हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम DLH। आपके सामने टॉपिक है महाजनपद काल। 600 बिफोर क्राइस्ट से शुरुआत हो जाती है इंडियन हिस्ट्री में बड़े राज्यों के उदय की, और वैदिक एज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उस डिस्कशन में हमने देखा था कि ऋग वैदिक एज में आर्य लोग जो थे वो जन में बटे हुए थे, कबीलों में बटे हुए थे। इस वजह से ऋग्वेद में पंच जन का बार बार उल्लेख मिलता है। और लेटर वैदिक एज में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जन और जन मिलकर जनपद बन गए थे। यानी इसका फेमस एग्जाम्पल आपने किया था कि भरत जन और पुरुजन दोनों मिलकर जो है कुरुजन हो गए। तुर्वश और क्रीवी ये दोनों जन मिलकर जो है जनपद बन गया, पांचाल जनपद। और काफ़ी बाद में 600 बिफोर क्राइस्ट के आसपास इस टाइप के जनपद दूसरे जनपद के साथ मिलकर जो है महाजनपद बन गए। तो बड़े राज्यों का उदय 600 बिफोर क्राइस्ट से इंडिया में माना जाता है। और इन 600 बिफोर क्राइस्ट में 16 महाजनपद थे भारत में, और इनका विकास लगभग 325 बिफोर क्राइस्ट तक होता रहा। बड़ी बड़ी सिटीज़ का उदय हुआ। इन सभी की जानकारी हमें बौद्ध और जैन दोनों लिटरेचर में मिलती है। हालांकि नेम्स का थोड़ा सा वेरिएशन दोनों में मिल जाता है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो दोनों में हमें समानताएं मिलती हैं, काफ़ी इक्वलिटी मिलती है। तो इस टॉपिक में हम करेंगे कि 16 महाजनपदों की जानकारी किन बुक्स में मिल रही है। इस टॉपिक में हम करेंगे, लास्ट तक आप देखोगे इस वीडियो में कि इस टॉपिक में हम करेंगे सभी के नाम के बारे में, सभी की कैपिटल के बारे में, और प्रेजेंट में मॉडर्न नेम उनके क्या है या किस डिस्ट्रिक्ट या किस एरिया से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा हम मैप में देखेंगे कि प्रेजेंट में वो कहाँ पर है या उस दौरान वो कहाँ पर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है 16 महाजनपद। तो सबसे पहले सोर्सेस को देख लेते हैं। सोर्सेस में ANG मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मीनिंग जो है वो है अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध लिटरेचर जो है अंगुत्तर निकाय। महावस्तु जो फेमस बुक है बौद्ध धर्म की जो बुक है, महावस्तु, उसका पार्ट है अंगुत्तर निकाय। उसमें हमें सबसे पहले 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। UPSC में क्वेश्चन ये आ चुका है, UP PCS में आ चुका है, SSC के एग्जाम्स में आ चुका है कि इनमें से किस में सबसे पहले 600 बिफोर क्राइस्ट में इंडिया में 16 महाजनपद थे उसकी जानकारी मिलती है। तो आप बोल सकते हैं अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ में। और अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है? तो बौद्ध लिटरेचर महावस्तु का पार्ट है। और दूसरा जो सोर्स हमें मिल रहा है वो है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है, जैन लिटरेचर है भगवती सूत्र, जिसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिल रही है कि भारत में उस दौरान 16 महाजनपद थे। और इन 16 राज्यों की खासियत थी कि ये मोनार्की वाला हिस्सा भी यहाँ पर दिखाई देता है और नॉन मोनार्की वाला हिस्सा भी दिखाई देता है, यानी रिपब्लिकन मोनार्की भी यहाँ पर दिखाई देता है, यानी प्योर राजतंत्र भी दिखाई देते हैं। और कुछ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी इन 16 महाजनपदों में। तो किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किस जैन ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है? तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं भगवती सूत्रा जैन ग्रंथ में हमें सबसे पहले 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने ये 16 महाजनपद है, जिसमें सबसे पहले है अंग महाजनपद। और इसकी खासियत थी कि अंग महाजनपद जो था ये सबसे ईस्टर्न महाजनपद था, सबसे पूर्वी महाजनपद था, यानी पूर्व की दिशा में सबसे लास्ट में जो है अंग महाजनपद था। यानी आजकल का बिहार का जो मुंगेर है और
भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसको प्रेजेंट में हम अंग से मिलाकर देख सकते हैं। और इसकी कैपिटल उस टाइम में थी चंपा, या जिसे कहा जाता था चंपा नगरी। तो चंपा या चंपा नगरी इसकी कैपिटल थी। सबसे पूर्वी महाजनपद था, सोन नदी के तट पर था। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पूर्वी महाजनपद था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो आपके सामने महाजनपद है वो है मगध महाजनपद, जो आने वाले टाइम में लगभग 300 तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं बिफोर क्राइस्ट में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है। और आने वाले टाइम में हम देखते हैं मगध एम्पायर, जिसमें हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, कई वंश के शासकों ने शासन किया है। तो आने वाले टाइम में 16 के 16 महाजनपदों पर मगध का अधिकार हो गया था। और ये उस समय काफी इंपॉर्टेंट महाजनपद था, जिसकी कैपिटल राज ग्रह थी, और या जिसे हम बोल सकते हैं राजगीर प्रेजेंट में। इसके अलावा इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा, इसके अलावा इसकी कैपिटल वैशाली, और इसके बाद में फिर से इसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा। यानी इसकी कई कैपिटल चेंज हुई। शुरुआत में इसकी कैपिटल राजगृह थी, जिसको एक और नाम से पुकारा गया है, वो है गिरिव्रज। एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है गिरिव्रज। यानी शुरुआत में जो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उसके टाइम में इसकी कैपिटल राजगृह या जिसे हम बोल सकते हैं गिरिव्रज थी। बाद में हम देखते हैं कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को अपनी कैपिटल बनाया था, तो इसलिए पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल बनी। उसके बाद में शिशुनाग, जो शिशुनाग वंश का शासक था शिशुनाग, उसने वैशाली को इसकी कैपिटल बनाया। और बाद में उसी का दूसरा जो शासक था कालाशोक, उसने वापस जो है पाटलिपुत्र इसको कैपिटल बनाया। तो कई बार इसकी कैपिटल चेंज हुई है। तो प्रेजेंट का जो पटना नगर है, पटना शहर है, और उसके आसपास आपका गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन सभी को मिलाकर हम बोल सकते हैं उस समय का मगध एम्पायर। और इसकी कैपिटल राजगृह है, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता है। बाद में कालांतर में पाटलिपुत्र, वैशाली, फिर से पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल बनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो आपके सामने महाजनपद है वो है वज्जी महाजनपद। और वज्जी महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट महाजनपद है। वज्जी महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट महाजनपद है। और वज्जी महाजनपद की खासियत है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वज्जी महाजनपद से संबंधित था। और वज्जी महाजनपद इसकी कैपिटल जो है वो वैशाली है, विदेह है और मिथिला, यानी ये फेमस सिटीज इसके कैपिटल से रिलेटेड है। वज्जी महाजनपद की कैपिटल से रिलेटेड है। और आजकल का जो नॉर्दर्न बिहार है, उत्तरी बिहार है, उससे संबंधित है वज्जी महाजनपद। यानी गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तरी बिहार वाला हिस्सा वो उस समय के वज्जी महाजनपद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे आगे है मल्ल महाजनपद। महात्मा बुद्ध मल्ल महाजनपद से संबंधित थे, क्योंकि कपिल वस्तु मल्ल महाजनपद से संबंधित था। और मल्ल महाजनपद आजकल का उत्तर प्रदेश का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट और इसके अलावा सिद्धार्थ नगर वाले जो हिस्से हैं वो मल्ल महाजनपद से संबंधित है। और इसकी फेमस कैपिटल थी कुशीनारा, कुशीनारा, और या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कुशीनगर, या जिसे हम बोल सकते हैं कुशीनगर, जहाँ पर महावीर स्वामी की डेथ हुई। पावा वो भी इसी महाजनपद से संबंधित था। और कुशीनगर जहाँ पर महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी वो भी इसी महाजनपद से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे आगे फोर्थ के बाद में फिफ्थ महाजनपद है काशी महाजनपद, जो प्रेजेंट के बनारस, वाराणसी के आसपास के हिस्सों से संबंधित है। और इसकी कैपिटल भी वाराणसी थी। इसकी कैपिटल भी वाराणसी थी।
मल्ल महाजनपद की कैपिटल। इससे आगे बढ़ेंगे, सॉरी मल्ल बोल रहा हूँ, काशी महाजनपद की कैपिटल। इससे आगे बढ़ेंगे कोशल महाजनपद। कोशल महाजनपद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट महाजनपद है। आजकल का जो उत्तर प्रदेश का फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या वाला हिस्सा है, उससे संबंधित है कोशल महाजनपद, और इसकी कैपिटल कोशल महाजनपद की अयोध्या। श्रावस्ती बोल सकते हो आप, और कुछ टाइम अयोध्या का नाम हम साकेत के नाम से भी जानते हैं। तो ये फेमस शहर इसकी कैपिटल से रिलेटेड है। मेनली इसकी कैपिटल हम बोल सकते हैं श्रावस्ती, मेनली इसकी कैपिटल हम बोल सकते हैं श्रावस्ती। नेक्स्ट महाजनपद की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स महाजनपद, जो प्रेजेंट के इलाहाबाद के आसपास के हिस्सों से संबंधित है। और वत्स महाजनपद इलाहाबाद के पास में जो फेमस नगर है कौशाम्बी, उससे संबंधित है इसकी कैपिटल, उससे संबंधित है इसकी कैपिटल। इलाहाबाद और उसके आसपास के हिस्से वत्स महाजनपद से संबंधित है। और 16 महाजनपदों में वत्स, अवंती, मगध कुछ ऐसे महाजनपद थे जो काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद माने जाते थे, तो उसमें से वत्स का नाम भी आता है। कौशाम्बी इसकी कैपिटल थी। इससे आगे बढ़ेंगे चेदी महाजनपद, जो कि बुंदेलखंड वाले हिस्से से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट के बुंदेलखंड वाले हिस्से से संबंधित है। और चेदी महाजनपद इसकी राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी, इसकी कैपिटल जो थी वो शक्तिमती थी। इससे आगे बढ़ेंगे कुरु महाजनपद, आजकल का हरियाणा वाला जो हिस्सा हो गया और दिल्ली के आसपास वाला जो हिस्सा हो गया, वो कुरु महाजनपद से संबंधित था, जिसे महाभारत के कौरवों से मिलाकर भी देखा जाता है। और इसकी कैपिटल हस्तिनापुर थी, इसकी कैपिटल हस्तिनापुर थी, इसकी कैपिटल हस्तिनापुर थी। इससे आगे बढ़ेंगे पांचाल महाजनपद, जो वेस्ट यूपी से रिलेटेड है, वेस्ट यूपी से रिलेटेड है। पांचाल महाजनपद वेस्ट यूपी से संबंधित है, और स्पेशली आप बोल सकते हो कि मेरठ और उसके आसपास के हिस्सों से संबंधित है पांचाल महाजनपद। उत्तरी जो पांचाल था, नॉर्दर्न जो पांचाल था, उसकी राजधानी जो थी वो अहिछत्रा थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, और इसे कुछ सोर्सेज में पांडवों से मिलाकर देखा जाता है। इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है शूरसेन महाजनपद। शूरसेन महाजनपद आजकल के मथुरा और उसके आसपास के हिस्सों से संबंधित है, और इसकी कैपिटल मथुरा थी, इसकी कैपिटल मथुरा थी। इससे आगे बढ़ेंगे मत्स्य महाजनपद, आजकल के जयपुर के आसपास का हिस्सा राजस्थान में, वो मत्स्य महाजनपद से संबंधित था। और मत्स्य महाजनपद की कैपिटल विराट नगर थी, इसकी कैपिटल विराट नगर थी। इससे आगे बढ़ेंगे अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद आजकल के मालवा यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, यानी उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, सॉरी, मध्य प्रदेश से संबंधित थी। यानी मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जो गुजरात को टच करता है, उसको हम मालवा वाले हिस्से से मानते हैं। और अवंती की कैपिटल उज्जैनी, उज्जैन जिसे आजकल हम बोलते हैं, उज्जैनी इसकी राजधानी थी। इससे आगे बढ़ेंगे गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद आजकल के पाकिस्तान वाले हिस्से से संबंधित है, और आजकल का जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो स्पेशली जो है अफगानिस्तान को टच कर रहा है, उससे संबंधित है गांधार महाजनपद। और इसकी राजधानी तक्षशिला या इसके अलावा हम बोल सकते हैं पुष्कलावती, जिसे पेशावर से मिलाकर देखा जाता है, वो इसकी राजधानी थी गांधार महाजनपद की, तक्षशिला या जिसे हम बोल सकते हैं पुष्कलावती। इससे आगे बढ़ेंगे कंबोज महाजनपद की तरफ। कंबोज महाजनपद, कंबोज महाजनपद जो कि
संबंधित था आजकल के पाकिस्तान से, और कंबोज महाजनपद इसकी राजधानी हाटक थी, या राजपुर भी से कहा जाता है। हाटक थी, या जिसे आजकल हम राजपुर के नाम से भी जानते हैं। इससे आगे लास्ट महाजनपद, 16वां महाजनपद जो था वो था अश्मक महाजनपद। अश्मक महाजनपद, और इसे सबसे साउथेस्ट महाजनपद के नाम से भी जानते हैं हम। सबसे साउथेस्ट महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी के तट पर था दक्षिण भारत में, और इसकी राजधानी थी पैठन या पोतन के नाम से इसे पुकारा जाता है। सबसे दक्षिणी महाजनपद था अश्मक महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद हो गए, और इन 16 महाजनपदों को अब हम देख लेते हैं मैप में। तो सबसे पहले हमने किया था अंग महाजनपद, लगभग यहाँ पर स्थित है अंग महाजनपद। लगभग यहाँ पर स्थित है अंग महाजनपद पहले नंबर पर। उसके बाद में मगध महाजनपद वाला हिस्सा देख लीजिए, मगध महाजनपद जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र वाला हिस्सा था। इसके अलावा हम चलते हैं वज्जी महाजनपद की तरफ। वज्जी महाजनपद भी इसके पास में ही स्थित था। इसके अलावा हम चलते हैं मल्ल महाजनपद, इसी के आसपास मल्ल महाजनपद वाला हिस्सा, गोरखपुर वाले हिस्से हो गए। और इसके अलावा चेदी महाजनपद वाला हिस्सा हो गया थोड़ा दक्षिण की तरफ। और इसके अलावा वत्स महाजनपद में चले जाते हैं, इलाहाबाद के आसपास वाला हिस्सा। इसके अलावा हम देखते हैं शूरसेन महाजनपद, लगभग यहाँ पर स्थित मथुरा के आसपास वाला हिस्सा। मत्स्य महाजनपद विराटनगर, जिसकी कैपिटल थी राजस्थान वाले जयपुर के आसपास वाले हिस्सों में स्थित थी। अवंती महाजनपद यहाँ पर स्थित थी। अवंती महाजनपद लगभग मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो गुजरात को टच कर रहा है। और अश्मक महाजनपद जो सबसे दक्षिणी महाजनपद था वो यहाँ पर स्थित था। और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर आपका कुरु महाजनपद, और इसी के साथ साथ जो है पांचाल महाजनपद स्थित था। और इसके अलावा गांधार महाजनपद, और इधर आपका कंबोज महाजनपद ऊपर की तरफ था। तो ये 16 महाजनपद उस समय भारत में प्रमुख थे, और धीरे धीरे जो है इनमें से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली साबित हुआ। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। 2-3 बार आप इसको करोगे, प्रैक्टिस सेट करोगे, डेफिनेटली इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, और किसी भी टाइप से आपका जो है मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।